मुकेश जी, इसको अगर आप इसमें कैसे देखते मैं हैं? योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा ना हो कि जनसंख्या का जो बढ़ाव हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें ये ना हो कि जो मूल निवासी हैं। और इसी से पूरी जो बयानबाजी शुरू हुई थी, यहाँ पर ओवैसी जो आ गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मूल निवासी से आपका क्या मतलब है? अगर मूल निवासी की आप बात करें तो मूल निवासी तो आदिवासी हैं, वो तो द्रविड़ हैं। वो क्या मतलब योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, ओवैसी जी का ऐसा कहना है कि क्या ओवैसी जो आदित्यनाथ है वो ये कह रहे हैं कि मूल निवासी मुसलमान नहीं है? उनका कहने का ये मतलब है। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है कि भारत में मूल निवासी कौन है? देखिए, जनसंख्या का जो कानून है, जो इसकी प्रॉब्लम है, वो तो है ही है, लेकिन इस पे राजनीति जैसे अब हो गई है। मूल निवासी की बात पे वहां पे घेर लिया गया आदित्यनाथ को, यहां पर ओवैसी जी ने। देखिए, ये बहुत बहुत ट्रिकी बॉल्स होते हैं। ये स्पिन की जाती है, कभी लेग स्पिन देते हैं, कभी ऑफ स्पिन देते हैं, कभी मुखड़े निकालते हैं, कभी कोटेशंस होती है। ये सब होशियार हैं, जितने भी पॉलिटिशियन, चाहे ओबेसी जी हो, अच्छा बोल लेते हैं ओबेसी, लेकिन लेकिन उनको पता है कि कहाँ कौन सी बॉल मारनी। अब ये पॉलिटिक्स बंद हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि एक एक तरफ से और दो वर्गों के बीच में थोड़ा बहुत असमानता एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक वर्ग का इरादा है पूरे वर्ल्ड में हम इतने बच्चे पैदा करने कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर काबू करें, और दूसरा वर्ल्ड जो है वो जो 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 सभ्य समाज जिसको हम कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहता है कि भाई भाई रोटी कपड़ा मकान तो सबको प्रोवाइड करेगा। अगर एक एक आदमी अगर 10 बच्चे पैदा करता है और उसके पास पैसे सिर्फ 2 बच्चों के लिए, तो वो बच्चों पर इल्जाम, बच्चों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है। आप बच्चे उतने पैदा कीजिए जितने आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे। पर यहाँ पर जो आदिवासी की बात आ रही है, आदिवासी, देखिए मैं ओवैसी जी को भी बता दूं कि आदिवासी से छोड़िए, हमारे तो इस भारतवर्ष में श्री राम की का खानदान था, फिर कृष्ण का खानदान आया, कौरवों का खानदान आया, पांडवों का आया। अब जाकर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर द्रविड़ हैं और आर्यन हैं, बाहर से लोगों ने लूटा पीटा। सो भूल जाइए आदिवासी कौन है। हमारा एक सनातन धर्म है, मान के चलिए। आप सभी भी खुद हिंदू थे, इनके सभी पूर्वज हिंदू हैं, इनको समझना चाहिए। ये लोग जिस दिन स्वीकार कर लेंगे ना कि हम लोगों को तलवार के जोर पर या क्रिश्चियंस ने, हम मिशनरी के जोर पर हमको कन्वर्ट कर दिया है, हम कन्वर्ट हुए हैं, तब भाईचारा पैदा होगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये धर्म इतना बढ़ाने के लालसा में ये लोग ये भूल रहे हैं कि दूसरा धर्म भी अच्छा होता है। कोई धर्म किसी धर्म से ज्यादा अच्छा नहीं। आपने धर्म इसलिए अपनाया है कि आप उस घर में पैदा हुए हैं। एक मुस्लिम मुस्लिम इसलिए है कि वो एक मुस्लिम के घर में पैदा हुआ है। एक हिंदू हिंदू इसलिए है कि वो हिंदू के घर में पैदा हुआ है। ये ओबेसी जी आज अगर मुस्लिम के घर में पैदा हुए हैं या आदिवासी के घर में एक आदिवासी पैदा होता है तो वो आदिवासी कहलाया जाता है। लेकिन अगर आप उसके मूल में जाओ, पीछे जाओ, इन सभी सब बड़े बड़े लोगों का के बारे में बताया गया कि सबके पूर्वज हिंदू थे। तुलसी राम नाम था किसी को। अब ये इतना कुछ जानने के बाद में क्यों ये बात उठाते हैं कि हमारा धर्म आपसे धर्म से अच्छा? अरे भाई, आपने वो धर्म अपना लिया, आपकी व्यवस्था थी, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, हिंदू बनते ही रह गए। कुछ लोग हिंदू से मुस्लिम बने, हिंदू से क्रिश्चियन बने, इवन बौद्ध जैन, मैं तो यहां तक भी बोलता हूं, भले वो ना माने ना माने, इवन सिख, जी। बड़ा भाई सिख बनता था। सो अल्टीमेटली सनातन धर्म, जिसको आप हिंदू धर्म को आप हिंदू धर्म भले मत कहिए, सनातन धर्म तो कहिए, जिसमें राम कृष्ण वेद पुराण गीता। तो कौन आदिवासी है, कौन मनुष्य, उसको छोड़िए, आज की बात कीजिए साहब। आज आज जनता का नियंत्रण होना जरूरी है। मैं तो यही सलाह दूंगा, इन झगड़ों की सबकी जड़ हट जाए। अगर देश में एक कानून आ जाए, एक कानून अगर अगर एक वर्ग को होता है, इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। अगर ये पास कर दिया कि 2 या 3 बच्चे बस, तो धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीना है आपको, अच्छी तरह से जीना है। तो ये एक हिंदू है कि मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अपना अलग धर्म, और फिर रहते ही एक ही देश में है, तो गड़बड़ होती है। आप अपने धर्म का एडवांटेज मत लीजिए कि आपके धर्म में लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के, आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हैं। हर बंदा जो हिंदुस्तान में रह रहा है 50 से 100 साल से, वो हिंदू, वो इंडियन सिटीजन है। उसको इंडियन सिटीजन्स के रूल्स रेगुलेशंस पर, अमेरिका में, चाइना में, जापान में जी। जब आप रहते हो तो आपके रूल्स नहीं चलते, उनके रूल्स चलते हैं। जी। जी।